नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के 167वें अध्याय में आज का प्रसंग है कुंती की अपने पुत्रों से पूछकर पंचाल देश में जाने की तैयारी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कठोर व्रत वाले उस ब्राह्मण से यह सुनकर उन सब महाबली कुंती पुत्रों का मन विचलित हो गया। तब सत्यवादिनी कुंती ने अपने सभी पुत्रों का मन उस स्वयंवर की ओर आकृष्ट देख युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा। कुंती बोली, बेटा, हम लोग यहाँ इन महात्मा ब्राह्मण के घर में बहुत दिनों से रह रहे हैं। इस रमणीय नगर में हम आनंद पूर्वक घूमे फिरे और यहाँ हमें भिक्षा भी उपलब्ध हुई। शत्रुदमन, यहाँ जो रमणीय वन और उपवन है उन सबको हमने बार बार देख लिया है। वीर, यदि उन्हीं को हम फिर देखने के लिए जाएं तो वे हमें उतनी प्रसन्नता नहीं दे सकते। कुरुनंदन, अब भिक्षा भी यहाँ हमें पहले जैसी नहीं मिल रही है। यदि तुम्हारी राय हो तो अब हम सब लोग सुखपूर्वक पंचाल देश में चलें। वीर, उस देश को हमने पहले कभी नहीं देखा है, इसलिए वह बड़ा रमणीय प्रतीत होगा। शत्रुनाशन, सुना जाता है पंचाल देश में बड़ा सुकाल है। हमने यह भी सुना है कि राजा यज्ञसेन ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं। बेटा, एक स्थान पर बहुत दिनों तक रहना मुझे उचित नहीं जान पड़ता, अतः यदि तुम ठीक समझो तो हम लोग सुखपूर्वक वहाँ चलें। युधिष्ठिर ने कहा, माँ, आप जिस कार्य को ठीक समझती हैं वह हमारे लिए परम हितकर है, परंतु अपने छोटे भाइयों के संबंध में मैं नहीं जानता कि वे जाने के लिए उद्यत हैं या नहीं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब कुंती ने भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव से भी चलने के विषय में पूछा। उन सब ने भी तथास्तु कहकर स्वीकृति दे दी। राजन, तब कुंती ने उन ब्राह्मण देवता से विदा लेकर अपने पुत्रों के साथ महात्मा द्रुपद की रमणीय नगरी की ओर जाने की तैयारी की। तो इस प्रकार साथियों, आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में पंचाल देश की यात्रा विषयक 167वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि व्यास जी का पांडवों को द्रौपदी के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाना। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।